बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुख्तियार फरीद और आज का जो मेरा टॉपिक है वो लेसन नंबर 3 में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? फ़ेल हाल मुकम्मल इसको कहते हैं। फ़ेल हाल मुकम्मल ज़माना कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है उसको हमने आज पढ़ना है कि ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो तो उस काम को ज़हर करने के लिए हम कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसकी जो उर्दू पहचान होती है हमारे पास, ये हमारे पास लेसन नंबर 3 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ़ेल हाल मुकम्मल कहते हैं। इसकी जो उर्दू पहचान होती है किस तरह हमें पता चलेगा, क्योंकि हमने स्पोकन के लिहाज से उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन के हवाले से ये टेंस पढ़ने हैं। तो उर्दू में पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हैं वगैरह। और ज़रूरी नहीं कि चुका, चुकी, चुके है, हमने फिर ये भी अलामा देखना होती है अलिफ छोटिए बड़िए। फ़िक्रे के आखिर में अलिफ छोटिए बड़िए के बाद है या हूँ, क्योंकि ये जो अलामात हैं और हूँ ये हमारे पास प्रेजेंट की अलामात हैं, हाल की अलामात हैं। ये अलिफ छोटिए बड़िए, अगर हम यहाँ पे किसी फ़िक्रे को अलिफ छोटिए बड़िए पे छोड़ देंगे, आगे हैं या हूँ नहीं होगा, तो फिर वो हमारे पास टेंस प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है, सिंपल पास्ट बन जाता है। अब हमने क्या देखना है? अंग्रेजी बनाने का तरीका। हमने इंग्लिश मेथड क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह हम उर्दू फिक्रे को फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, वो इसका तरीकाकार ये है कि सब्जेक्ट लगाते हैं सबसे पहले, उसके बाद हैज़ या है। सब्जेक्ट की सिचुएशन के मुताबिक अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हम हैज़ लगाते हैं, और अगर प्लूरल है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। इसी तरह उसके बाद क्या लगाते हैं? कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये हमारे पास आ गया सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हमारे पास एक फ़िक्रा है, मैं अपना सबक याद कर चुका हूँ, या यूं भी ये फ़िक्रा आ सकता है, मैंने अपना सबक याद कर लिया है। अब लिया के आखिर में हया अलिफ आ गया और आखिर में क्या आ गया? है आ गया, लिया है। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, उसकी आई आ गया। अब इन में से लगाना है हैज़ हैव में से, हमने हैव लगा दिया। फर्स्ट पर्सन दोनों के साथ हम हैव लगाएंगे, आई हो या वही हो, तो हमने हैव लगा दिया। अब याद करना, ये हमारे पास वर्ब है, उसकी लर्न होती है, और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नड। तो हमने आई हैव लर्नड अपना सबक, माई लेसन। ये माई आई के मुताबिक इसको हम कहते हैं एग्रीमेंट ऑफ प्रोनाउन। अगर आई है तो उसके मुताबिक हमने क्या लगाएंगे? माई। आई हैव लर्नड माई लेसन, मैंने अपना सबक याद कर लिया है। इसके बाद हम आएंगे इसके नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव सेंटेंसेस इसके कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस हैज़ हैव के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, उसके बाद हमने नॉट लगा देना है। जैसे सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब फिक्रा है आपने गरीबों की मदद नहीं की है, अब इसके आखिर में चुका है नहीं आया। अक्सर बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि चुका चुकी तो आया नहीं, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करें, किस टेंस के मुताबिक बनाए? तो ये अलिफ छोटिए बड़िए के बाद हैं, ये देखना है ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। आपने गरीबों की मदद नहीं की है, नहीं से निगेशन आ गया, तो हम हैज़ हैव के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। यू हैव नॉट हेल्प्ड द पुअर, ये यू आ गया, ये हैज़ हैव, ये नॉट आ गया, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास आ गई नेगेटिव की एग्जांपल। उसके बाद इंटरोगेटिव क्या होते हैं? सवालिया। सवालिया दो किस्म के होते हैं, क्या से शुरू होते हैं, एक क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस तरह, कितना, वो होते हैं। तो जो क्या वाले फिक्र होते हैं इस सेंटेंस के, वो हैज़ हैव से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जिस तरह हम देख सकते हैं, हमने ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया, हैज़ हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब फिक्रा में लिख, क्या वो मुल्तान चला गया है? क्या सबसे पहले हम वो से मुराद अब ही, क्योंकि आखिर में है, ठीक है जी। तो ही उसके साथ हमने क्या लगाना था? हैज़, वही हैज़ हमने क्या कर दिया? फिक्रे के स्टार्ट में लगा दिया। हैज़ ही गॉन, क्या वो चला गया है? टू मुल्तान, मुल्तान, क्या वो मुल्तान चला गया है? ठीक है। अगर डबल सवालिया आ जाए, क्यों, कब, कैसे, वो कब मुल्तान गया है, वो कब मुल्तान चला गया है, ठीक है ना? व्हेन है, मतलब इस हैज़ हैव से पहले हमने WH फैमिली लगा देनी है, जिसको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सिर्फ हु होता है जो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, उसके फ़ौरन बाद हम हैज़ हैव लगा के फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो व्हेन हैज़ ही गॉन टू मुल्तान, वो मुल्तान कब गया है, किस वक्त चला गया है। तो ये हमारे पास
थर्ड लेसन था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, कमेंट करना है और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना है, ताकि वक्त पर आप लोगों को इस तरह की मजीद वीडियो मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।